नेम इज़ मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक PIR कैमरा। देखिए हमारे पास है हिकविजन का एक PIR सेंसर कैमरा। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें एक तो PIR है यानी कि मोशन डिटेक्शन है, प्लस इसमें सायरन भी है यानी कि ये आवाज़ भी करेगा जब भी कोई भी मोशन डिटेक्ट होगी, और प्लस रेड एंड ब्लू लाइट इंडिकेशन देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए विदाउट एनी डिले इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा और किस तरह से सायरन बजाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हियर वी हैव हिकविजन्स PIR सायरन कैमरा। अब इस कैमरे की मुझे देखिए सबसे ज़्यादा खास बात क्या लगी, ये जो कैमरा है वो IP67 प्रोटेक्टेड है। यानी कि IP67 प्रोटेक्शन का मतलब है कि ये डस्ट में और वाटर में दोनों टाइप में आपको प्रोटेक्शन देगा, प्लस आप इसे इंडोर में आउटडोर में कहीं पर भी लगा सकते हैं। देन इसका जो IR डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। उसके बाद इसमें DWDR भी है और WDR का फीचर्स भी है, तो काफ़ी अच्छा कैमरा है। प्लस ये जो लाइट आपको फ्लैश करेगा वो ब्लू एंड ग्रीन लाइट फ्लैश करेगा। साथ ही साथ इसमें देखिए यहाँ पर एक स्पीकर भी दिया गया है, यानी कि सायरन भी है इसमें, इनबिल्ट सायरन। तो जब भी कोई भी मोशन डिटेक्शन होगी तो ये सायरन भी बजाएगा, प्लस आपको लाइट के थ्रू इंडिकेशन भी देगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फटाफट इसको हम ओपन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास है कैमरा। तो ये देखिए इस तरह का कैमरा है। तो ये देखिए ये हमारे पास है कैमरा। तो यहाँ पर ये दो लाइट्स दी गई है, इसकी स्ट्रोब लाइट है जिसके थ्रू ये रेड एंड ब्लू इंडिकेशन देगा। साथ में यहाँ पर देखिए इसका लेंस दिया गया है और ये इसका PIR सेंसर है, और यहाँ पर देखिए इसके स्पीकर्स दिए गए हैं, तो जिससे काफ़ी तेज ये सायरन बजाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी इंट्रूडर आता है, तो ये सायरन भी बजाएगा प्लस लाइट के थ्रू इंडिकेशन भी देगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। चलिए फटाफट इसको कनेक्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है। सो गाइस ये देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो हमने देखिए यहाँ पर एक एडेप्टर के थ्रू इसको सप्लाई दी है, और साथ में हमने ये BNC इसके साथ अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर इसके बटन्स भी दिए गए हैं जिससे आप इसको TVI, CVI, AHD किसी भी फॉर्मेट में चला सकते हैं। तो इस तरह का ये कैमरा है। तो चलिए अब फटाफट से इसको हम स्क्रीन पर कनेक्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने DVR की स्क्रीन पर। तो मैं कैमरे को बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने कैमरे को इंस्टॉल कर दिया है, एक टेबल पर प्लेस कर दिया है। तो अभी मैं पैटर्न को अनलॉक करता हूँ और आपको सारे फंक्शंस इसके दिखाता हूँ, इस कैमरे के कौन कौन से फंक्शंस हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको DVR का मॉडल नंबर भी बता देता हूँ, क्योंकि DVR भी कंपैटिबल होना चाहिए कैमरे के साथ। तो देखिए 7AHQHI K1 सीरीज़ का ये DVR है। तो मैंने आपको DVR का मॉडल नंबर आपको बता दिया ऑलरेडी। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए लाइव में वापस से चलते हैं और इस कैमरे को एक PTZ फंक्शंस में ओपन करते हैं, क्योंकि PTZ के थ्रू ही इसके सारे फंक्शन एक्सेस होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर PTZ कंट्रोल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको बताया हुआ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर इस जगह पर। तो ये आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे फंक्शंस हमारे ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये फंक्शन का ऑप्शन है, तो इस पर आप जाएंगे तो अप एंड डाउन स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप एंड डाउन, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फंक्शन पे पहुँच जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से मेन्यू पर ओके करेंगे। तो ये देखिए सारे फंक्शंस हमारे ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए PIR डे मोड। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपने इंडोर में लगाना है या फिर आउटडोर में यूज़ करना है। तो आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। IP67 प्रोटेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे PIR लेवल दिया गया है कि किस किस लेवल पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल इसके 5 लेवल हैं। तो ये देखिए, तो अभी हमने तीसरे पर सेट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट तीसरे पर आता है, तो हमने तीसरे पर ही सेट किया हुआ है इसको। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अलार्म टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी देर आपका अलार्म बजेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर 5 सेकंड की है। तो अगर जैसे आप सायरन वगैरह बजाते हैं इस कैमरे से, तो आप कुछ टाइम के बाद इरिटेट हो सकते हो, बाई चांस बिना किसी मतलब कोई फॉल्स अलार्म के ये बज गया, या फिर आपने मोशन ऑन रखा दिन में भी तो उस टाइम पे बज गया, तो काफ़ी देर के बाद ये ऑफ होगा। तो आप मिनिमम 5 सेकंड पर ही रखें, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का ऑप्शन है। तो फिलहाल वॉल्यूम लो पर है, और लो पर भी ये काफ़ी तेज़ बजती है,
इसके अलावा देखिए यहाँ पर मीडियम का ऑप्शन है और उसके बाद हाई का ऑप्शन है। तो हाई तो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, तो हाई पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लो पर ही रखिए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सारी सेटिंग कर दिया। तो उसके बाद हम सेव एंड एग्जिट पर जाएंगे और इसको सेव कर देंगे इस सारी सेटिंग को। तो सबसे पहले जब भी आप कैमरा कनेक्ट करो आपने ये सेटिंग देखनी है, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कौन से नंबर पर आपका कैमरा कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर पर हमारा कैमरा कनेक्टेड है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 1 पे भी कर सकते हो, 2 पे भी। अब हमारा 4 चैनल का DVR है तो हमने तीसरे पर किया हुआ है। तो उसके बाद देखिए हम जाएंगे सिस्टम के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर सिस्टम का आइकन है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इवेंट में। तो देखिए यहाँ पर इवेंट का आइकन है। तो यहाँ पर जाने के बाद देखिए आपने सबसे पहले इवेंट को, यानी कि जो मोशन डिटेक्शन है उसको अनेबल करना है। तो सबसे पहले हम कैमरा सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, किस कैमरे मतलब किस नंबर पे आपका कैमरा लगाया हुआ है। तो हमने 3 नंबर पर लगाया हुआ है। तो उसके बाद आप इसको अनेबल कर देंगे। तो नॉर्मल इवेंट में 3 नंबर पर आपने इसको अनेबल कर देना और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंसिटिविटी है, तो ये सेंसिटिविटी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि मोशन की सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कर देंगे तो थोड़ी सी मोशन पे ही अलर्ट आ जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 20 इज़ सफिशेंट। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्मिंग शेड्यूल है, तो आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपका अलार्म बजे, किस टाइम पे कैमरा ट्रिगर हो, सायरन बजे, लाइट ऑन हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टीन्यूअस है, तो यहाँ पर 24 घंटे आपका जो अलार्म है वो ऑन होगा, मतलब जब भी कोई मोशन होगी तो आपका अलार्म ऑन होगा। तो अगर आपने 24 घंटे पे रखना है 24 घंटे पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पर नन का आइकन है, तो इस नन के आइकन पर जाकर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब आपका सायरन ना बजे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ड्रैग करना है पोजीशन को। तो जिस भी टाइमिंग पे आप ड्रैग करेंगे वो हट जाएगी वहाँ से। ये देखिए इस तरह से हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे रात को 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक आपका अलार्म ट्रिगर होगा मंडे ट्यूसडे को। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे सेट कर सकते हैं जिस भी एंगल पर आप चाहो। और अगर आपने इसको कॉन्टीन्यूस पे रखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसको सबको वापस से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये सारा कुछ कॉन्टीन्यूस पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेड्यूल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका अननेसेसरी कैमरा ट्रिगर होता रहेगा और अलार्म बजता रहेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को सेट करें। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिंकेज एक्शन है। तो लिंकेज एक्शन में यहाँ पर देखिए कैमरा नंबर 3 सिलेक्टेड है, और यहाँ पर देखिए आप लाइट और साउंड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो सिर्फ लाइट ही सिलेक्ट करो, या फिर चाहो आप सिर्फ साउंड सिलेक्ट करो, या दोनों सिलेक्ट करो। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे ट्रिगर चैनल है, किस चैनल पर ट्रिगर हो। तो हमारा जैसे 3 पर कैमरा, तो हम 3 पर क्लिक कर देंगे। सो इसके बाद हम कर देंगे अप्लाई। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑडिएबल वार्निंग भी आप दे सकते हैं, नोटिफाई सर्विलेंस भी कर सकते हैं, सेंड ईमेल भी कर सकते हैं। ये सभी कैमरों में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम लाइव पर जाएंगे। तो ये देखिए हम वापस अपने लाइव कैमरे पर आ गए हैं। तो अभी मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से कैमरा ट्रिगर होगा और कैसे वो सायरन बजाएगा और कैसे उसकी लाइट ग्लो होगी। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। सो गाइस देखिए मैं अभी जा रहा हूँ उस कैमरे के आगे। तो ये हम आ चुके हैं। तो ये देखिए ये हमारा सायरन बजने लग गया। अभी मैं वापस साइड में चला जाता हूँ। तो 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये देखिए बंद हो चुका है। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पर जाऊँगा, तो ये देखिए तो इस तरह से ये बजेगा कंटिन्यूसली। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए रेड एंड ब्लू लाइट फ्लक्चुएट कर रही है और ये सायरन आ रहा है। तो गाइस अभी हम कैमरे का एंगल थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी मूवमेंट ना दिखे, और बिल्कुल हल्का सा मूव करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ट्रिगर होता है या नहीं। सो गाइस अभी मैं बिल्कुल आराम से मूव करता हूँ ताकि कैमरे में ना आऊँ, और उसके बाद हल्का सा एक हाथ करके देखेंगे कि हमारी मोशन डिटेक्ट होती है। सो गाइस देखिए अभी मैं कैमरे से इतनी दूर खड़ा हूँ, तो अभी मैं हल्का सा हाथ लेकर जाता हूँ और मोशन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये सायरन बजने लग गया। तो मैं डिस्टेंस आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना है।
तो अभी मैं दोबारा से करता हूँ, तो ये देखें, तो जैसे ही थोड़ी सी भी मोशन होगी अलार्म डिटेक्ट कर देगा और अलार्म देने लग जाएगा। सो गाइस, जब भी आपका कैमरा मोशन को डिटेक्ट करेगा, कोई भी मोशन अलर्ट आएगा या फिर कोई भी अलार्म ट्रिगर होगा, सायरन बजेगा या फिर आपकी लाइट ट्रिगर होगी, तो उस केस में देखिए यहाँ पर एक बेल का आइकन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो सारे इवेंट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको बार बार प्लेबैक पे जाने के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी कुछ जितने भी इवेंट्स हैं उस सब को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर हम इस इवेंट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारी 11 मिनट की वीडियो है और ये कैमरा नंबर 3 है, इसकी टाइम आई हुई है, डेट आया हुआ है और ये मोशन को डिटेक्ट किया है इसने, तभी ये यहाँ पर इवेंट आया। तो ये देखिए इस तरह से मोशन हुई है और उस टाइम पे ये डिटेक्ट करके ये इवेंट यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो आप ये ईजिली यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बार बार प्लेबैक में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे इस तरह से ये कैमरा काम करता है और मुझे इसके फीचर काफ़ी अच्छे लगे। सबसे बढ़िया फीचर तो इसका IP67 प्रोटेक्टेड है, मतलब आप इसे इंडोर में प्लस आउटडोर में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका इनबिल्ट सायरन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है, अभी हमने लो पर रखा हुआ है और आपने देखा होगा कितनी तेज बज रहा था, बट इन केस इसको हम मीडियम या फिर हाई पर रखते हैं तो भाई कानों से धुआं निकाल देता है, इतना बढ़िया इसका जो स्पीकर है वो है। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है, प्लस जो इसकी लाइट है रेड एंड ब्लू लाइट वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है और ये ईजिली सेंस हो रहा है। आपने सेंसिटिविटी देखी कि बहुत आराम से ये ट्रिगर हो रहा है। अगर आप थोड़ी से डिस्टेंस पे भी हो, अराउंड 20 मीटर के भी डिस्टेंस पे हो, तो भी ये ईजिली ट्रिगर हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कितने अच्छे से ये काम करेगा। प्लस घर के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि घर का इतना बड़ा एरिया नहीं होता, 10 मीटर 15 मीटर के अंदर अंदर आपका जो आउटर पोर्शन है वो रहेगा, तो आप इजीली इसको रात में ट्रिगर करके सो सकते हैं। आपने अगर सायरन बजाना है तो बजा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी बजा सकते। प्लस इसमें जो बाकी फीचर्स हैं, जैसे आप नोटिफाई कर सकते हैं, आपके ऐप पर मोशन डिटेक्शन का अलर्ट आएगा, प्लस आप ईमेल पर भी इसका अलर्ट ले सकते हैं। वो तो बाकी जैसे हम DVR में लेते हैं वो सारे फंक्शंस हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे कैमरा काफ़ी शानदार लगा। अगर किसी ने परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उससे आप परचेज कर सकते हैं। और 2 मेगापिक्सल के हिसाब से भाई कैमरे की क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो बहुत मज़ा आया इसको यूज़ करके। सो ओवरऑल 2 मेगापिक्सल के सेगमेंट में मुझे बहुत ही बेहतरीन कैमरा लगा, क्योंकि इसमें सायरन भी है प्लस लाइट भी है, स्ट्रोब लाइट, तो काफ़ी अच्छा है और अट्रैक्टिव भी है। तो आशा करता हूँ आपको ये कैमरा बढ़िया लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।